आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे। एक आध क्वेश्चन शायद छोड़ भी दिए हैं, वो आप लोग कर लेंगे। और जितने क्वेश्चन हैं करा दिए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? यदि ए बराबर दिया गया है अवयव 1 -1 फिर -1 फिर 1, ठीक है। इस तरीके से दिया गया तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब बराबर 4a सिद्ध करना है। ए क्यूब बराबर 4a सिद्ध करना है, यानी कहने मतलब हुआ कि ए क्यूब यानी ए का गुणा 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स a, ठीक है, बराबर आ जाना चाहिए 4 से गुणा कराए किससे? a से। तो ये बराबर आ जाना चाहिए, ए क्यूब बराबर 4a आना चाहिए। तो हम लोग पहले ए क्यूब निकालेंगे, उसके बाद में 4a निकालेंगे। देखते हैं दोनों अवयव सेम है, तब बोल देंगे कि हाँ ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ए है, तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले ए इंटू ए करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। 1 -1 -1 1 इंटू 1 -1 -1 1। ठीक है, इंटू का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे बता देंगे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं? 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 ही आएगा, 1 गुणे 1। -1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1। वैसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वैसे हम साइन किसका रखते हैं? प्लस का। ठीक है, फिर अब यही कंडीशन इसमें अप्लाई करिए। 1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे -1। ठीक है, फिर -1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यही कंडीशन इसके साथ अप्लाई करेंगे। -1 का गुणा 1 के साथ -1 गुणे 1, फिर 1 का गुणा -1 के साथ 1 गुणे -1। ठीक है, फिर ये कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। -1 गुणे -1 फिर 1 गुणे 1, प्लस का साइन 1 गुणे 1, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 लिखा है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 1 का -1 से तो -1 हो जाएगा, और ये भी -1 हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ भी -1 और प्लस -1 हो जाएगा, यानी माइनस का 2 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये 1 कितना हो जाएगा? 2, ये आएगा। ये आया ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर हमारा इतना आया है 2 -2 -2 फिर 2, और ए कितना था? 1 -1 -1 फिर 1। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका। 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, फिर -2 को गुणा -1 के साथ कराएंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -2, -2 का गुणा 1 के साथ तो -2। ठीक है, -2 का गुणा 1 के साथ -2, 2 का गुणा -1 के साथ -2, -2 का गुणा -1 के साथ +2, और 2 का गुणा 1 के साथ 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा -4, और ये -4 जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएगा +4। ठीक है, अब देखो ये हमारा है ए क्यूब। ए क्यूब कितना है? ये। ठीक है, इसी में से अगर हम 4 बाहर ले लें, क्या बाहर ले लें? 4, तो क्या यहाँ बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? -1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? -1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, ये कितना है? ए। कितना है? ए है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं? 4 इंटू ए, यानी ए हमारा अवयव कितना दिया था वही तो आ गया। जब हम लोग अवयव में जो भी कॉमन लेंगे तो हर हर अवयव से, यानी यहाँ से भी निकालेंगे, यहाँ से, यानी स्तंभ पंक्ति सबसे कॉमन मिल जाए तब हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अदरवाइज जब हम लोग सारणी की बात करेंगे तो एक स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं या एक पंक्ति से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, उसमें अलग कंडीशन रहती है, इसमें अलग कंडीशन रहती है। इसमें हर A11 से भी आएगा, A12 से भी आएगा, A21 से भी लेंगे, A22 से भी लेंगे। जब जितने भी जिस क्लास की मैट्रिक्स होगी, जिस क्रम की मैट्रिक्स होगी, अगर हर अवयव में कॉमन मिल रहा है तभी हम लोग ले पाएंगे कॉमन, वरना नहीं ले पाएंगे। अगर मान के चलिए यहीं पे 4, यहाँ 4 होता, यहाँ ना होता तो कॉमन नहीं लेते। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में हो जाता। तो ये आ गया, सॉरी उसमें साइडिक में, तो ये हो गया 4a, यानी ए क्यूब हमारा क्या निकल गया? 4a। यही हमको प्रूव करना था, यानी ए क्यूब बराबर क्या आ गया? 4a, ये सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक अवयव दिया गया तो सिद्ध कीजिए एक आई क्यूब इज इक्वल टू ए आई क्यूब ए, यानी एक अवयव दिया गया है तो ए आई
क्यूब, ठीक है, ए आई क्यूब नहीं, ए आई थ्री इज इक्वल टू आई थ्री ए, यानी आई थ्री का मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक काव्य, यानी आई की वैल्यू ये होती है। अब थ्री की बात की जा रही है ना, थ्री क्लास थ्री की मैट्रिक्स बात की जा रही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है आई थ्री, ठीक है, ये आई थ्री। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ए का गुणा इसके साथ कराओ और या फिर आई का गुणा इसके साथ करो ए के साथ, तो दोनों सेम होने चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला गया। ए क्या दिया है, ए हम लिख दे रहे हैं, ए इस तरीके से 3 क्लास 3 में दी गई मैट्रिक्स 3 3 5 3 3 5, फिर दिया गया है 2 3 4, फिर दिया गया है आपका 5 2 3, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या प्रूफ क्या करना है, ए आई थ्री इक्वल टू आई थ्री ए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए तो हमको दिया ही था, आई थ्री ये है हमारा, तो ये गुणा करा लेंगे आपस में, देखो 3 3 5 2 3 4 5 2 3, फिर लिखेंगे आई थ्री 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 का गुणा 0 के साथ कराएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 को गुणा 0 के साथ कराएंगे 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 5 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 3 हो जाएगा, 4 का गुणा 1 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0, 3 का गुणा 0 के साथ 0, फिर 4 का गुणा 1 के साथ 4, ठीक है, फिर 5 का गुणा 1 के साथ 5, और फिर 2 का गुणा 0 के साथ 0, फिर 3 का गुणा 0 के साथ 0, ठीक है, 5 गुणा 0 के साथ 0, 2 का गुणा 1 के साथ 2, 3 का गुणा 0 के साथ 0, फिर 5 का गुणा 0 के साथ 0, 2 का गुणा 0 के साथ 0, फिर 3 का गुणा 1 के साथ 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी आए 3 0 0 यानी 3 ही आएगा, 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 3 ये वाला, फिर ये बचेगा हमारा 5, ये बचेगा 2, और ये 3 हो जाएगा, ये 4, और ये 5, ये 2, ये 3, ये है, ठीक है। सिमिलरली ए आई थ्री निकाले, अब हम लोगों को क्या करना है, आई थ्री ए निकालना है, आई थ्री ए निकालना है, यहां से देख लो ये आई थ्री लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे हम रफ कर दे रहे हैं, यहीं से निकाल दे रहे हैं, रफ ना करना पड़े, और देखो यहां से हम निकालने जा रहे हैं आई थ्री ए, आई थ्री ए, आई थ्री कितना था, अभी लिखे थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए कितना था 3 3 5 2 3 4 5 2 3, ये ठीक है। आप गुणा करा लीजिए इनका आपस में, तो 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 3 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम ऐसे ऐड करके नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। 1 का गुणा 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 3 आएगा, 0 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, केवल बचेगा क्या हमारा 3 बचेगा, ठीक है, ये सेकेंड स्तंभ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ऐसे इसमें गुणा कराएंगे तो केवल क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, और स्पेस नहीं इसलिए, नहीं तो वैसे हम जैसे जोड़ के बताया वैसे कर देते हैं, और इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो केवल क्या आने वाला है 2 आने वाला है, ठीक है, और फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो केवल 3 आने वाला है, ठीक है, इसका इसके साथ कराएंगे तो केवल 4 आने वाला है, ठीक है, फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो केवल 5 आएगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो केवल 2 आएगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो केवल 3 आएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, यही आना चाहिए 3 3 5 2 3 4 5 2 3, तो देखो भैया ए आई थ्री इज इक्वल टू आई थ्री ए, आपस में क्या बराबर है, बराबर भी है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 18, ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये दिया गया था, कहीं ना कहीं वीडियो हमारा स्किप हो जा रहा है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है,
तो ए बराबर ये दिया था 2x3 मैट्रिक्स का, या हो सकता है अगर रिकॉर्ड हो गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं अगर रिकॉर्ड हो दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। ए बराबर ये दिया था 2x3 की मैट्रिक्स, यानी 2 हमारी पंक्तियां हैं 3 अवयव, सॉरी 3 हमारे क्या है स्तंभ है, और बी हमारा क्या है, बी हमारे जो अवयव दिया गया है, तो 3 हमारी पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। ठीक है, 3 क्या है, 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, और तो निकालना क्या है, ए बी और बी ए निकालना है। ठीक है, ए बी और बी ए निकालना है, और ये भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी क्या बराबर है बी ए के, अगर हम लोग निकालेंगे उसके बाद में बता सकते हैं बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो ए बी ऐसे निकालेंगे, ए का गुणा बी के साथ। अच्छा, एक गुणा कैसे होगा, ये वाला हम देखेंगे, अगर ए अवयव की पंक्तियों स्तंभों की संख्या बी वाले अवयव की पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है तब गुणा इनका संभव है, अदरवाइज गुणा इनका संभव नहीं है। तो इसमें है बराबर तो गुणा इनका हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका गुणा करेंगे तो देखिएगा क्या करेंगे, 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 1 गुणे 4। ठीक है, थोड़ा आप ऐसे करिएगा, और फिर 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे 2 गुणे 2, और फिर 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे 5 गुणे 1। ठीक है, आप देखो 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 1 गुणे 0, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 गुणे 1, और फिर 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, फिर 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 3 गुणे 4, 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4 गुणे 2, और 6 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 6 गुणे 1। 3 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 3 गुणे 0, 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 गुणे 1, 6 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 6 गुणे 5। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगा 4। अब इसको हम डायरेक्ट गुणा करके जोड़ ही लेते हैं, 4 यहाँ आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यानी 4 4 8, 8 5 13। ठीक है, 8 5 13, 4 और ये 4 हो जाएगा 8, और 8 5 13, और ये 1 का गुणा 0 के साथ हो जाएगा 0 हो जाएगा 2, और ये 25, यानी हो जाएगा हमारा कितना 27। ठीक है, 12 और 8 हो जाएगा 20, और 6 26। ठीक है, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 30 और 34, ये आएगा। ए बी हमारा क्या आएगा, ए बी आएगा हमारा 13 27, 13 27 26 34। ऐसे हमको बी ए निकालना है। क्या निकालना है, बी ए। तो पहले हम बी को लिखते हैं, बी है हमारा 4 2 1 0 1 5। फिर ए कितना है, ए को लिखते हैं 1 2 5 3 4 6। ठीक है, तो अब देखिएगा 4 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 0 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 8 हो जाएगा, 0 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा। 4 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 20, और 0 का गुणा 6 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 2, 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 4, 1 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 1 का गुणा 6 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1, प्लस 5 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 15, 1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 2, 5 का गुणा 4 के साथ कराएंगे 20। ठीक है, 1 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 5, 5 का गुणा 6 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो क्या आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। दिस, फिर ये, फिर ये बी ए निकालना था हम लोगों का, हाँ बी ए निकालना था, तो इसका गुणा इसके साथ कराए तो ये हो जाएगा, फिर ये, ठीक, और फिर हमारा ये 20। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स, तो ए बी आपस में बराबर नहीं है बी ए के, ए बी बराबर नहीं है बी ए के। ठीक है, तो ए बी हमारा ये निकल गया, लेकिन आपकी बुक में जो दिया गया है ये 13 27 26 34 वही नोट कर दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक इन्होंने की है, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो है ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये जब बराबर होते हैं तो 2x2 की मैट्रिक्स यहाँ आ रही है, और यहाँ पे हमारा ये मैट्रिक्स किस क्रॉस की है, 1 2 3 यानी 3x2, और ये हमारा 2x3।
तो हमारा 2 और ये 2 बराबर है, यानी 3x3 की मैट्रिक्स आ गई, तो यानी सही है, हमारा गुणा करने में कहीं गलती नहीं हुई। तो यानी ये बुक में बी और बी ए दोनों सेम ही दे रखे हैं, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा आंसर में। तो बी ए जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा, और ए बी बराबर नहीं है बी ए के। इन्होंने तो दिखा दिया कि ए बी बराबर बी ए है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर बी ए के नहीं होगा। तो इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि यदि हमारा एक अवयव दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 यदि दिया गया है ए बराबर एक 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है 2 0 0 0 2 0 फिर 0 0 2, ठीक है। 3x3 की मैट्रिक्स ए ये है, और बी जो दिया गया है, बी हमारा है, बी दिया गया है x1 y1 z1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है। बी ये दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर 2b। तो सिद्ध करना है ए बी बराबर 2b, सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी बराबर 2b प्रूफ करना है। तो ए बी बराबर 2b, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ए का गुणा बी के साथ कराएंगे, तो ए मैट्रिक्स का गुणा बी मैट्रिक्स के साथ कराएंगे, तो लिख लेते हैं, और बी कितना है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है। तो देखो भैया करा लेते हैं गुणा। 2 का गुणा x1 के साथ कराएंगे तो 2x1 हो जाएगा, 0 का गुणा x2 के साथ कराएंगे तो 0 आएगा, 0 का गुणा x3 के साथ कराएंगे तो 0 आएगा। तो ये हो गया काम। अब इसका देखिए 2y1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा 2z1 हो जाएगा, फिर 0 फिर 0, ठीक है। इसी तरीके से इसमें करेंगे, इसका इस तरीके से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x2 प्लस 0, ठीक है। 0 प्लस 2y2 प्लस 0, 0 प्लस 2z2 प्लस 0, ठीक है। फिर 0 प्लस 0 फिर प्लस 2x3 फिर 0 प्लस 0 प्लस 2x2 0 प्लस 0 प्लस 2z3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2x1 आ जाएगा, 2y1 2z1 फिर 2x2 हो जाएगा, 2y2 2z2 2x3 2y3 2z3, ठीक है। अब देखो सब में 2 कॉमन हो जाएगा, बाहर 2 बाहर निकालेंगे तो x1 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो ये आ गया हमारा ए बी ए 2। अगर देखो भैया ये जितना बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम 2 और इसकी जगह पे बी लिख सकते हैं, ये प्रूव करना था, ए बी बराबर 2b प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 का फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट सेकेंड। ए बराबर दिया गया है 0i, ए बराबर जो अवयव दिया गया है 0i फिर i 0 ऐसे दिया गया होगा, ठीक है, यही दिया हुआ है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हम लोग सभी संख्याएं पढ़ते हैं तो वहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते भी हैं कि -1 होती है। तो तब सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तब सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो आएगा वो लाना है हम लोगों को -1 0 0 -1, ये प्रूफ करना है, ये क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्लियर बात। ये फर्स्ट पार्ट है 21 का। तो देखिएगा यानी ए का गुणा ए, तभी तो ए स्क्वायर निकलेगा। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, ए को 2 बार लिखेंगे और उनका आपस में गुणा कराएंगे, ठीक है। 0i 0, ठीक है। अब देखो गुणा करा लेते हैं, 0 का गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा, प्लस i का गुणा i के साथ तो i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कंडीशन 0 के साथ i की गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस i का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है।
फिर आई का गुणा जीरो के साथ जीरो, फिर जीरो का गुणा आई के साथ जीरो, फिर आई गुणा आई के साथ आई स्क्वायर, और फिर जीरो का गुणा जीरो के साथ जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर और ये जीरो, ये आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान क्या दिया गया है, -1, 0 0। आई स्क्वायर का मान क्या है, -1। यही तो प्रूफ करना था, ए स्क्वायर बराबर ये आ गया हमारा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का जो दूसरा पार्ट दिया गया है, ए बराबर 0 1 0 दिया है, तो सिद्ध कीजिए ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1 0 0 1 आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कर भी सकते हो, अब उसको हम नहीं कराएंगे। यानी ए की पावर 4 है तो यानी ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े ए 4 टाइम्स गुणा करना है बस। ठीक है, अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको हम रफ करते हैं पहले। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ए बराबर और बी बराबर दो अवयव दिए गए हैं, तो बी ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बराबर दिया गया है, ए बराबर हमारा अवयव दिया गया है 2 4 3 2। ठीक है, और बी बराबर दिया गया है हमारा 1 3 1 3 फिर -2 5, ये दिया गया है। तो बी ए ज्ञात करना है। ठीक है, बी ए निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम बी यानी 1 3 -2 5 8 2 4 3 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डॉट नहीं लगाएंगे, केवल डायरेक्ट बी ए यहाँ पे लिख दिया गया डॉट, लेकिन उसका गुणा ही करना है, बी ए निकालना है हम लोगों को। अब गुणा करा लीजिए, 1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2, 3 का गुणा 3 के साथ 3 गुणे 3। ठीक है, फिर 1 का थोड़ा स्पेस देंगे, 1 का गुणा 4 के साथ 1 गुणे 4, 3 का गुणा 2 के साथ 3 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 ही लिखते हैं, उसके बाद में 6 लिखते हैं। -2 का गुणा -2 के साथ, फिर 5 का गुणा 3 के साथ, फिर -2 का गुणा 4 के साथ, फिर 5 का गुणा 2 के साथ। ठीक है, अब देखो ये 2 + 9 हो जाएगा, 4 + 6 हो जाएगा, -4 + 15 -8 + 10। ठीक है, ये 11 10 9, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 2, यही आना चाहिए 11 10 11 2। ठीक है, तो बी ए। तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज हम लोगों की खत्म होती है 4.2। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज जो भी है 4.3 की बात करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। ठीक है।